आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानासती ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। तो पहले हम ध्यान करेंगे, तो सभी बैठ जाइए पूरी तरह से कंफर्टेबल होकर। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिस प्रकार भी बैठना चाहें, अपने पैरों को क्रॉस करते हुए सोफे पे, चेयर पे बैठ जाएं। हाथों की उंगलियों को उंगलियों में फंसाकर अपनी गोद में रख लें। जहां तक संभव हो कमर गर्दन सीधी रखिए और प्यार से कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कर लीजिए। और शांत होते जाएं और सहज होते जाएं। पूरी जागरूकता भीतर की ओर अपने पूरे शरीर को अपनी बंद आंखों से देखिए, निहारिए अपने शरीर को प्यार से। कुछ गहरी लंबी सांसें लेंगे नासिका द्वारा। गहरी लंबी सांस भरें और थोड़ा सा पॉज देते हुए धीरे धीरे खाली करें। सांस खाली करते हुए अपने एक एक अंग को निहारते हुए और ढीला छोड़ते जाएंगे, रिलैक्स करते जाएंगे। पैरों के पंजे से शुरू करते हुए दसों टोज, एंकल, पिडलियां, नी जॉइंट, थाई मसल्स, पेल्विक रीजन, एक एक बॉडी पार्ट को प्यार से देखते हुए उसका धन्यवाद करते हुए और रिलैक्स। अपनी सभी एब्डोमिनल मसल्स, चेस्ट मसल्स, स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, कमर का निचला भाग, ऊपरी भाग रिलैक्स होता अनुभव करें। नेक मसल्स, गर्दन धीरे से ढीला छोड़ दें। दोनों कंधों पर किसी प्रकार का कोई बोझ ना रहे, रिलैक्स। हाथों के जॉइंट्स, उंगलियां, नाखून सभी कुछ ढीला छोड़ते जाइए, किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं। और फिर अपना शरीर का ऊपरी भाग, माथे पर कोई शिकन ना रहे, रिलैक्स कर लीजिए। आंखें कोमलता से बंद, सभी फेशियल मसल्स रिलैक्स। शरीर में कहीं भी कोई स्टिफनेस है तो उसे रिलैक्स कर लें। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। अनुभव करें आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। इतना ढीला, इतना रिलैक्स, जैसे कि आपके आसन पर कोई वजन रखा हो। सभी कंट्रोल अपने हटा लीजिए। पूरी जागरूकता भीतर की तरफ पूरी तरह से अंतर्मुखी हो जाएं। कुछ देर के लिए हम सभी कुछ भुलाने का प्रयास करेंगे।
अपना नाम, अपना काम, नाते, रिश्ते, अपने व्यक्तित्व को भी भूल जाइए। अपने सक्रिय मन को भी कुछ देर के लिए एक गठरी बनाकर साथ में रख लीजिए। सांसें सामान्य होने दें। पूरी जागरूकता अपने नॉस्ट्रिल्स पर लाते हुए अनुभव करेंगे अपनी नेचुरल, नॉर्मल, इजी सांसों को। वर्तमान के इन क्षणों में किसी भी और चीज का कोई अस्तित्व नहीं, सिर्फ मैं और मेरी सांसें। आनापानासती ध्यान के माध्यम से अपनी सांसों के साथ एक होते जाएंगे। मन में पूरी श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता के साथ जिस प्रकार हमारे शरीर का भोजन, खाना हम खाते हैं, भोजन करते हैं, उसी प्रकार हमारी आत्मा को चाहिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा। और ब्रह्मांडीय ऊर्जा लेने का एकमात्र साधन ध्यान है। वैसे तो हम नींद में भी लेते हैं, जब रात को सो जाते हैं उस समय, लेकिन वो ऊर्जा पर्याप्त नहीं होती। सिर्फ इतनी ही ले पाते हैं जो हमारे दैनिक कार्य के लिए आवश्यकता होती है, और शाम होते होते हम थक जाते हैं और फिर सो जाते हैं। और ध्यान में बैठकर जब हम अपनी सांसों के साथ जुड़ जाते हैं, तो जैसा कि गौतम बुद्ध ने बताया है कि धीरे धीरे हमारा मन विचारों से खाली होने लगता है। जब मन शांत होने लगता है, विचारों से खाली होने लगता है, उस अवस्था में ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो इस पूरे ब्रह्मांड में अबंडेंस में भरी हुई है, जहां जहां भी स्पेस है वहां कॉस्मिक एनर्जी है। और उस कॉस्मिक एनर्जी में ये पोटेंशियल है कि जैसे ही हमारा मन खाली होता है, वो हमारे सहस्त्रार से, सिर के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर में भरने लगती है। हमें अत्यधिक मात्रा में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की आवश्यकता है, क्योंकि परमात्मा के बनाए हुए इस शरीर में अनेकों चमत्कारिक शक्तियां निहित हैं, जिनका हमें एहसास भी नहीं है। जब हम ध्यान से जुड़ते हैं और अत्यधिक मात्रा में ब्रह्मांडीय ऊर्जा रिसीव करते हैं, तब वो हमारी शक्तियां जागृत होने लगती हैं। तो हम सर्वप्रथम ब्रह्म ऋषि पितामह की संपूर्ण चेतना, महाअवतार बाबा जी की संपूर्ण चेतना का प्रेम और सम्मान से आवाहन करते हैं। परम गुरु मंडली के सभी गुरुओं को, महादेव, आदि माँ पराशक्ति, हनुमान जी,
सभी इष्ट देवी देवताओं का सभी को नमन करते हुए अनुभव करें अनेकों एस्ट्रल मास्टर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, अनेकों दिव्य चेतनाएं हमारे साथ जुड़ती जा रही हैं। अपने आप पर पूरा विश्वास और पूरे समर्पण के साथ अनुभव करते जाएं। आप और भी शांत होते जा रहे हैं और भी सहज होते जा रहे हैं। हर भीतर आती हुई सांस आपको शांत करती जा रही है। ध्यान की गहराइयों में ले जा रही है। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, ना ही कोई तंत्र, ना ही कोई मंत्र। सिर्फ मैं और मेरी सांसें। अनुभव करें आपके सिर के ऊपर स्थित सहस्त्रार से प्रेम, प्रकाश और ज्ञान से भरी ऊर्जा आपके कण कण में प्रवेश कर रही है। अनुभव करें उस डिवाइन विशाल एस्ट्रल पिरामिड का। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो एस्ट्रल पिरामिड हमारे ऊपर स्थापित हो जाता है। मन और भी शांत होता जा रहा है। एक डिवाइन वाइट लाइट आपके शरीर के कण कण में आपके एक एक सेल को शुद्ध करती हुई, प्रकाशित करती हुई एनर्जाइज कर रही है। किसी भी प्रकार का कोई विचार यदि आपको विचलित कर रहा है तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। विचार तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे समुद्र में लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन हमें अपना फोकस अपनी सांसों पर बनाकर रखना है। सांस कौन सी नॉस्ट्रिल से आ रही है, राइट से आ रही है, लेफ्ट से आ रही है। सांस कितनी गहरी है या छोटी है, जैसी भी जिसकी सांसें आ रही हैं उसे अनुभव करते रहें और अपने अंतर की गहराई में उतरने का प्रयास करें। एक बार पूरे शरीर में फैलती हुई उस ऊर्जा को अनुभव कर ले। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके गर्दन से होती हुई शोल्डर्स, दोनों हाथों में फैलती जा रही है। चेस्ट, छाती से होती हुई एब्डोमेन, पेल्विक रीजन और पैरों की तरफ। थाई मसल्स, नी जॉइंट, पिडलियां से होती हुई टोज, दसों नाखून, कण कण में ऊर्जा का प्रवाह अनुभव करें।
जहाँ भी हम अपना ध्यान ले जाते हैं, इंटेंशन ले जाते हैं, उसी तरफ ऊर्जा का प्रवाह तेजी के साथ होने लगता है। इसलिए अपने पूरे शरीर को अनुभव करें एक बार। सभी इंटरनल ऑर्गन्स शांतिपूर्वक कार्य करते हुए ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। आप और भी शांत होते जा रहे हैं। निमग्न होते जा रहे हैं वर्तमान के इन क्षणों में। धीरे-धीरे पूरी तरह से एक शून्यता का अनुभव शरीर की चेतना से परे होते जा रहे हैं। पूरी तरह शांत, विचारों से परे। अनुभव करें, मैं शरीर नहीं हूँ। उस सत्यता को पहचानिए। मैं मन भी नहीं हूँ, ना ही बुद्धि, ना ही अहंकार। और शांत, और भी शांत होते जा रहे हैं। अनुभव करें उस सत्यता का। मैं तो परमात्मा से आई हुई एक आत्मा हूँ, अजर, अमर, शाश्वत, एक परमानंद आत्मा। मेरे कण कण में प्रेम, करुणा, नम्रता, सहानुभूति, सौम्यता भरी हुई है। ध्यान में धीरे धीरे सभी ईश्वरीय गुण उजागर होने लगते हैं। हमारे सभी अरिषद वर्ग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, ईर्ष्या, ध्यान की अग्नि में सभी कुछ भस्म होने लगते हैं। और हमारा सत्य स्वरूप, हमारा ओरिजिनल, जो हम सत्य में हैं, वो उजागर होने लगता है। अपने सत्य स्वरूप के साथ जुड़ते चले जाएं। असीम शांति, अलौकिक शून्यता, एक एक सांस के साथ एकाकार होते हुए खो जाएं अपने अंतर में। अपनी दृष्टि को एक जगह स्थिर कर लीजिए, दोनों भवों के बीच में। और एक मस्त नदी की तरह बह जाएं अपने अंतर में।
असीम शून्यता को अनुभव करते हुए जो भी कुछ शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक जो भी कुछ अनुभव हो रहे हैं, उसे आत्मसात करते हुए अपनी गुरु सांसों को थामे हुए एक एक सांस के उस तापमान को अनुभव करते हुए हर भीतर आती हुई सांस हल्की सी शीतलता की अनुभूति करा रही है और हर बाहर जाती हुई सांस हल्की सी गर्माहट, एक वार्मथ की फीलिंग अंतर की गहराइयों में बह जाएं। ध्यान की वाइब्रेशंस को अनुभव करते जाएं। चेतना के विस्तार को महसूस करिए दोस्तों। अपनी दिव्यता को महसूस करें। इस समय आप शरीर की अनुभूतियों से दूर, मन और बुद्धि से परे एक दिव्य पवित्र आत्मा है। हर भीतर आती हुई सांस आपको और शांत करती हुई और गहराई में ले जा रही है। हर बाहर जाती हुई सांस सभी स्ट्रेस, परेशानियां, दुख, पीड़ा सभी कुछ बाहर करती हुई अनुभव करते जाए। हर स्ट्रेस उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में, प्रकाश में बदलता जा रहा है। अनुमति दें अपने आप को अपने सत्य स्वरूप को जानने के लिए। मैं तैयार हूँ। अपना ध्यान अपने हृदय चक्र पर ले आए, अपने हृदय में ले आए। उस प्रेम को महसूस करें। पूरी कृतज्ञता के साथ परमात्मा के साथ अपनी नजदीकियों को महसूस करिए। आपका हृदय चक्र प्राणित होता जा रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। अनुभव करिए उस अनकंडीशनल लव को।
अनेकों शक्तियां जागृत हो रही हैं। पूरी जागरूकता के साथ महसूस करते जाएं अपने दिव्य स्वरूप को। वही प्रेम जो परमात्मा में है मेरे अंदर भी है। वही करुणा मेरे अंतर में भी है। उस प्रेम के सागर को महसूस करें। जैसे जैसे आपकी चेतना का विस्तार हो रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती जा रही है। आप सभी उसी हाई फ्रीक्वेंसी इमोशन से जुड़ते जा रहे हैं। प्रेम, करुणा, नम्रता, सहानुभूति, सेवा का भाव, सभी की परवाह करने का भाव, उस दिव्यता को अनुभव करते रहें। आप तो एक दिव्य आत्मा हैं। पूरी तरह से शांत हो चुके हैं। अनुभव करें उस आनंद को। असीम शांति में प्रेम ही प्रेम, वनस्पति से प्रेम, हर पेड़ पौधे से प्रेम, हर जीव जंतु से प्रेम। एक दूसरे के साथ आपकी चेतना का तेजी से विस्तार हो रहा है और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। अपने दिव्य स्वरूप को महसूस करिए। उस आनंद में खो जाएं। ब्रह्मानंद की स्थिति, सतचित आनंद, आप ही आनंद हैं। बाहर कहीं भी कुछ नहीं है। सभी कुछ मेरे अंतर में है। आनंद का खजाना। अपने दिव्य स्वरूप को महसूस करते रहें। और विलीन हो जाएं। बहते जाए अपने अंतर में, अंतर की गहराइयों में। अपनी गुरु सांसों को थामे हुए
यदि कोई विचार विचलित भी करे, तो धीरे से उसे लेट गो कर दे। आप तो एक दिव्य शक्तिशाली आत्मा हैं। महसूस करते रहे उस आनंद को और अपने संबंध को उन पर ब्रह्म की शक्तियों के साथ, उस परमात्मा की ऊर्जा को ले रहे हैं आप। जुड़े रहे आखिरी 5 मिनट इसी प्रकार।
आखिरी 2 मिनट जुड़े रहें अपनी सांसों के साथ। धीरे-धीरे अपने आप को, अपने अनुभवों को, अपनी ऊर्जा को समेटने का प्रयास करें। अपनी संपूर्ण कृतज्ञता अर्पित कर दें उस ब्रह्मांड या ऊर्जा के प्रति, इतना सुंदर जीवन देने के लिए, जीवन में प्राप्त हर एक वस्तु के प्रति धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी दिव्य चेतनाएं जो हमारे साथ आज इस ध्यान में जुड़ी, ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, अनेकों एस्ट्रल मास्टर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, सभी को कोटि-कोटि नमन, कोटि-कोटि धन्यवाद करें, आभार करें सभी का। जन्म से लेकर आज तक जितने भी गुरुओं से हमें ज्ञान मिला, सभी को साष्टांग नमन करें, धन्यवाद करें उनका। अपने परम पूज्य माता-पिता का धन्यवाद, हमें जन्म देने के लिए। जीवन में आए हर एक व्यक्ति के प्रति, परिवार, नाते, रिश्ते, मित्रगण, जिन-जिनसे हमें प्यार मिला, ज्ञान मिला, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा पालन-पोषण करने वाली धरती माता, प्रकृति माता, सभी वनस्पति जगत, जीव-जंतुओं का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी अतिरिक्त ऊर्जा धरती माता को समर्पित करते हुए पांचों तत्वों का धन्यवाद करें और अपने भौतिक देवालय रूपी इस भौतिक शरीर का, जिसमें बैठकर मैं साधना कर पा रहा हूँ और जिसमें मेरी आत्मा वास करती है, शरीर के कण-कण का, एक-एक अंग का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी ध्यानी मित्रों का साथ में सामूहिक ध्यान करने के लिए हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी सभी शक्तियों को महसूस करें, अपनी ऊर्जा को अनुभव करें। धीरे से अपनी हथेलियां अलग करते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जैसे ही रेडी हो जाएं, कोई जल्दीबाजी नहीं, अपना समय लेते हुए, सभी कुछ आत्मसात करते हुए, सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू दी। थैंक यू दीदी। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू सो मच फॉर डीप मेडिटेशन। थैंक यू मैम। थैंक जी। यू बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू। जी जी, आज हम थैंक यू। आज मैंने प्लान किया था कि
हम 7 बॉडीज के बारे में जानकारी करेंगे, लेकिन 7 बॉडीज से पहले हम 5 फिंगर कॉन्सेप्ट जो PSSM का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो हमारे पिता महापत्री जी ने हमें दिया है, पहले एक बार हम उसके बारे में करके और फिर 7 बॉडीज के बारे में जानेंगे, तो हमें बहुत अच्छी तरह से उसको समझ पाएंगे। तो क्या बीच में आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है? मुझे बता दें कि मेरी जी, एक सेकंड। अविनाश जी अनम्यूट कर लें। जी आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ, यदि नहीं आए तो मैंने आपको इसलिए अनम्यूट कर दिया है कि फिर वो मुझे पता चल जाएगा। जी ठीक है जी। जी। थैंक जी, तो ये है 5 फिंगर्स कॉन्सेप्ट, जो हमारे पितामह ने बताया है और जो PSSM का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसमें हमें क्या, इससे हम इस कॉन्सेप्ट को समझकर हमें ये एहसास होगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। क्योंकि जैसे समय समय पे हम फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड, कर्म सिद्धांत, इन सब चीजों के बारे में जानते रहते हैं, जानकारी लेते रहते हैं, और हमारे को सुनते ही लगता है कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो हमें करना चाहिए और हम करेंगे। और हमारा कॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसको फॉलो भी करता है। लेकिन हमारा कॉन्शियस माइंड हमारा सिर्फ 10% है, बाकी सब कॉन्शियस माइंड है 90%। तो ये जो कॉन्शियस माइंड उसे कब तक फॉलो करता है, कुछ समय के बाद ही वो भूल जाता है और फिर से हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे पर हावी हो जाता है। तो थोड़े दिन के बाद जैसे हम सुनते हैं ये सब चीजें, फिर हमें लगता है कि किसी ने हमसे गलत बात करी, हमसे हमारी बेइज्जती कर दी और बुरा भला कहा, हम उसे माफ कर देंगे। लेकिन थोड़े दिन में ही हमें क्या लगता है, अरे उसने हमें धोखा दिया है, क्यों माफ करें, हमारी क्या गलती है। तो इस तरीके हमारा जो मन है, हमारे ही विचार हमें भटका देते हैं। और सत्य ये है कि कोई और हमें धोखा नहीं देता, हम खुद ही खुद को धोखा देते हैं, स्वयं को ही। तो होता क्या है कि हम कितने सेशन सुन लें, कितना भी ज्ञान ले लें, पर जब तक आपकी बुद्धि यानी कि इंटेलेक्ट डेवलप नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो हम जानेंगे कि ये 5 फिंगर कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि पृथ्वी पर रहने के लिए हमें 5 डायमेंशंस के साथ में रहना पड़ता है। तो ये 5 डायमेंशंस क्या है, तो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर 5 फिंगर्स। तो हम छोटी उंगली से शुरू करेंगे, लिटिल फिंगर, जिसको पितामह ने बताया है ये जो है हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है। तो इस शरीर के बारे में आप सभी कुछ जानते हैं कि ये जो हमारा शरीर है, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। और एक बार पांचों फिंगर्स को देखते हैं। सबसे छोटी शरीर हमारे
इस अस्तित्व में क्या अहमियत है। शरीर है सबसे पहले छोटा, उसके बाद है माइंड, हमारा मन, उससे बड़ा इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि, और पॉइंटेड फिंगर हमारी सोल को रिप्रेजेंट करती है, आत्मा को रिप्रेजेंट करती है, और अंगूठा करता है परमात्मा को। तो अब हम एक एक करके जानेंगे। तो शरीर के बारे में हम जानते हैं कि जो हमारा ये शरीर है, ये हमें पेरेंट्स से मिला है, और अर्थ प्लैनेट पे दो तरह की बॉडीज हैं, मेल और फीमेल। जो माइंड है हमारा, ये ये हमारा शरीर से बड़ा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कभी हम कहते हैं हमारा आज तो मन ये खाने का कर रहा है, आज तो हमारा मन यहाँ जाने का, मूवी देखने का कर रहा है, ध्यान करने का नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि हमारा मन जो है वो हमारे शरीर से ज्यादा पावरफुल है। अब ये देखेंगे हमें मन देता कौन है, मन आता कहाँ से है। तो ये हमें मन मिलता है सोसाइटी से, फैमिली से। जिस फैमिली में हम पैदा होते हैं उसी के अनुसार हमारे विचार होते हैं। जैसे सपोज किसी को, मैं मेरे को कोई यदि मुसलमान फैमिली अडॉप्ट कर लेती, तो मेरा खाना पीना, रहन सहन सब कुछ उसकी तरह हो जाता। ठीक है ना। तो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसके अनुसार हमारा, कई लोग हैं जो अ, जाके साउथ इंडिया में बस गए, कुछ सालों के बाद पता भी नहीं चलता, उनका सब कुछ रहन सहन वो सब कुछ वैसा ही हो जाता है। तो हमारे मन को माइंड हमें सोसाइटी देती है, फैमिली देती है, सोसाइटी देती है। तो जो भी सोसाइटी और सरकमस्टेंसेस होती हैं उसके द्वारा हमारा मन डेवलप होता है। और मन भी दो तरह का होता है, सुबुद्धि और कुबुद्धि। जैसे कहा जाता है ना, कौरव बुद्धि पांडव बुद्धि, इस प्रकार से। फिर हम आते हैं मिडिल फिंगर पे, जो हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट करती है, इंटेलेक्ट है जो। तो बुद्धि और इंटेलेक्ट में और माइंड में थोड़ा सा फर्क है, हमारी बुद्धि बड़ी है। तो जब हम बुद्धि से सोचते हैं तो हम वही काम करते हैं, हमारी बुद्धि डोमिनेट करती है। उसके बाद हमारी पॉइंटेड फिंगर है जो सोल को करती है रिप्रेजेंट, ये है आत्मा। जब भी हम किसी को बोलते हैं ना कि वो, तो उंगली उसकी तरफ उठ जाती है, वो आत्मा। तो जब हम पृथ्वी पर आते हैं तो हमारे पास में एक स्पिरिट सोल होती है, एक इंटेलेक्ट है, एक माइंड है, और एक बॉडी है, और परमात्मा। पांच चीजें हम लेके आते हैं। तो ये बॉडी तो हमारा बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और जिसको, जो पांच तत्वों से बना हुआ है, जल वायु अग्नि पृथ्वी और आकाश, और जिसको मेंटेन रखने के लिए हमें जल वायु और सनलाइट की आवश्यकता होती है, और खाने की आवश्यकता होती है। और इसके साथ हमारे शरीर को रेस्ट की आवश्यकता होती है। इस बॉडी के बारे में सभी कुछ सब कुछ जानते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। माइंड हमारी लाइफ एनर्जी है, एक रिकॉर्डिंग सिस्टम है जिसमें हमारे जितने भी जन्म हो चुके हैं उन सब की मेमोरीज इसके अंदर स्टोर रहती है। हमारे जितने भी सुख दुख के मोमेंट हैं वो सभी इस माइंड में स्टोर करके रखता है माइंड। और इसकी कैपेसिटी अनंत है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जन्मों जन्मों के हमारे माइंड में भी, जो माइंड हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो हम 10% यूज करते हैं हर समय, और बाकी हमारा 90% सब कॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर स्टोर है सब कुछ। उसके बाद हमारा इंटेलेक्ट हुआ, बीच वाली फिंगर, जो माइंड से बड़ी है, हमारी बुद्धि। ये भी हमारी लाइफ एनर्जी है, जब से हम जन्म लेते हैं तब से हमारे सारे अनुभवों का निचोड़ है इसमें। अनुभव ही ज्ञान है।
जितने जन्म होते जाते हैं उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी रूपी स्कूल में हम बार बार जन्म लेके अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए आते हैं, आत्मा की उन्नति के लिए आते हैं। तो जो भी बुद्धि से काम करता है, इसका मतलब वो अपनी आत्मा के करीब है। देखिए, सोल की उंगली जो है हमारी, वो बुद्धि के पास में है। तो जब आप बुद्धि से काम करते हैं, इसका मतलब कि हम आत्मा के अनुभव से काम कर रहे हैं। तो हमारी जो रिंग फिंगर है वो मन हो गया, मन है वो, और जो बीच की है वो हमारी बुद्धि हो गई। पॉइंटेड फिंगर हमारी सोल है जो परमात्मा के करीब है, अंगूठे के पास। तो हमारा आत्मा से परमात्मा का सफर ज्यादा लंबा है, बाकी सब उंगलियां पास हैं। तो हमें वो दूरी अपनी तय करनी होती है। तो सारा ज्ञान हमारी सोल जो है वो संभाल के रखती है। और हमारी सोल के अंदर EWC, एनर्जी, विजडम और कॉन्शियसनेस होती है। हमारी आत्मा परिपूर्ण होती है जिसके अंदर एनर्जी है, विजडम है और कॉन्शियसनेस है। सारा ज्ञान सोल ही हमारा संभाल के रखती है, हमारी लाइफ का सोर्स है। और सोल के द्वारा ही हम सारे अनुभव करते हैं। सारे इमोशंस, सारी भावनाओं की अनुभूति हमें आत्मा के द्वारा होती है। आत्मा के लेवल पे हम अनुभव करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे पास सोल है, जबकि सत्य तो ये है कि हम खुद सोल हैं, हमारे पास शरीर है। हम सभी स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, यानी कि दिव्य आत्मा हैं, जो कि मानव का अनुभव लेने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, पृथ्वी रूपी स्कूल में ज्ञान लेने आते हैं। सभी ब्रह्मांडों में पृथ्वी ही सबसे ज्यादा हार्श स्कूल माना गया है। अनेकों लोग हैं जिसमें पृथ्वी को ही सबसे डिफिकल्ट लोग कहा गया है, क्योंकि पृथ्वी पर हम बहुत आसानी से और जल्दी ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन बहुत कुछ अनुभव होते हैं, खट्टे मीठे हर प्रकार के। तो पृथ्वी तो बहुत ही हिम्मत वाली आत्माएं कहा जाता है, इसीलिए उसको बहुत बलशाली आत्मा कहते हैं, क्योंकि जो आत्माएं हिम्मत करती हैं वो पृथ्वी पर शरीर लेकर जन्म लेकर आती हैं। हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है, शरीर में निहित है हमारे ही, पर हम शरीर को लेकर मानव रूप के अनुभव करने आए हैं। सब कुछ हमारे अंतर में बसा हुआ है। और इसके बाद है हमारा अंगूठा, गॉड, परमात्मा, ऑल दैट इज प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य। ऐसी ब्रह्मांड में कोई भी जगह नहीं है जहां ईश्वर नहीं है। हम सब ईश्वर के ही अंदर हैं, और पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर है। हमें ही देखना होता है कि हमारी बुद्धि माइंड के ऊपर काम कर रही है। कई बार लगेगा आज तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम आ रहा है, आज टीवी देखते हैं, मेडिटेशन नहीं करते। हमारे मेडिटेशन करने से हमारी बुद्धि का विकास होता है, हमारा इंटेलेक्ट की डेवलपमेंट होती है। बुद्धि किसके पास है? आत्मा के पास। जितना हम ध्यान करते जाएंगे उतना ही हम अपने आत्मा के करीब होते चले जाते हैं। माइंड को नीचे कर कर हमें अपनी बुद्धि का विकास करना है। और जो हम सिर्फ ध्यान, सिर्फ मेडिटेशन के द्वारा कर सकते हैं। और हम जब किसी भी सेशन में आते हैं तो हमें आर्ट ऑफ लिसनिंग चाहिए। अच्छी प्रकार से सुनकर चिंतन, मनन और मंथन करना है, तभी हम अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो मन है ये प्रोकास्टिनेशन में रहता है। प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है टाल मटोल करना। हम ध्यान करना शुरू करते हैं, बैठते हैं, फिर सोचते हैं आज तो नहीं, चलो कल से करेंगे। फिर किसी तरह भी अच्छा आज तो एक काम पड़ा हुआ है उसको कर लेते हैं, फिर कल से काम ध्यान शुरू करते हैं। तो इसी प्रकार जो हम प्रोकास्टिनेशन में रहते हैं उसको हमें एक साइड में कर देना है बिल्कुल, और ध्यान के द्वारा अपने इंटेलेक्ट का
जितना हम बुद्धि का विकास करते जाते हैं, सभी ने अनुभव किया होगा, वही कुछ चीजें जो हमें पहले ठीक से समझ नहीं आती थी, कुछ मंत्र हो सकते हैं, कुछ किताबें हो सकती हैं, ध्यान में आने के बाद हमें वो सब चीजें समझ में आने लगती हैं अच्छी तरह से। तो हम अपनी बुद्धि का विकास करना बहुत जरूरी है। इंटेलेक्ट का विकास करके हम आनंद पूर्वक जीवन जी सकते हैं। जैसे जैसे हम मेडिटेशन का टाइम बढ़ाते जाते हैं, हमारी बुद्धि का विकास होता है, हमारी कॉन्शियस लेवल बढ़ता चला जाता है, फ्रीक्वेंसी हाई होती चली जाती है, और जो भी हम सुनते हैं, चिंतन मनन और मंथन से हमारे सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर होता चला जाता है। तो इसीलिए हमें अपनी ध्यान से ध्यान की एनर्जी को बढ़ाना है, कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। जो भी हम अभी सुन रहे हैं, सब कुछ हमारे सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर होता चला जा रहा है। जैसे जैसे ध्यान से फ्रीक्वेंसी हाई होती जाती है और सब कुछ समझ में आने लगता है। तो ये है पितामह का 5 फिंगर कॉन्सेप्ट। तो इसके साथ ही इसमें यदि कुछ भी किसी को कुछ भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Can I ask one thing, ma'am? यस प्लीज। You have told that 3E, wisdom, energy, wisdom, and what was that? Next one. Consciousness. Consciousness. ECW, yeah? या ECW, Okay. एनर्जी, Okay, then right. एनर्जी, कॉन्शियसनेस और एनर्जी, Wisdom. विजडम, ज्ञान। ज्ञान है, उसमें चेतना है, Yeah. चेतना है, ज्ञान है और ऊर्जा है। तो हमारी सोल जो है वो इन तीनों चीजों का एक पैकेज है। Yeah. तो हमारी सोल के अंदर ज्ञान है, ऊर्जा है और चेतना है। Yeah. ठीक है जी। जी Thank you. Thank you. जी। तो अब हमें इन पांचों चीजों का मतलब समझ में आ गया कि ये हमारी बॉडी है, ये हमारा माइंड है, ये हमारी इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, ये सोल है और ये परमात्मा। हमें आत्मा से परमात्मा तक का सफर हम पूरा करेंगे तब हम कंप्लीट हो पाएंगे। So it's very difficult to fulfill the नहीं, travel नथिंग, of soul and God. नो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अभी आप जैसे जैसे आप 7 बॉडीज के बारे में जानकारी करेंगे ना, देन यू विल कम टू नो कि हम सब कुछ कर सकते हैं, सभी कुछ हमारे कंट्रोल में है। देखिए, गौतम बुद्धा सबसे पहले हुए जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, ठीक है ना? तो हर कोई प्राप्त कर सकता है, Of course. ठीक है ना? लेकिन हमें साधना करनी पड़ेगी। ध्यान, जो जो हम ज्ञान ले रहे हैं उसी पे जब हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे गुरु हुए हैं, गुरु नानक जी हुए हैं, शंकराचार्य जी हुए हैं, जिन लोगों ने उस निर्वाणिक बॉडी तक पहुंचे हैं, हमारे पिता महापत्री जी। और निर्वाणिक जो लोग, जिनका निर्वाण हो जाता है, तो उन्हीं के हाथ में होता है कि जन्म लेके आना भी है कि नहीं। क्योंकि ये तो अर्थ तो एक स्कूल है जहां हम ज्ञान लेने आ रहे हैं, और उनका स्कूल पूरा हो गया तो अब उन्हें अब फिर वो दूसरे ब्रह्मांडों की यात्रा करते हैं, फिर वो पृथ्वी पे नहीं आते। यदि वो आना चाहें तो प्रेम और करुणा के साथ वो ज्ञान बांटने आते हैं, जैसे हमारे गुरु लोग आए, ठीक है ना? ये तो उनकी करुणा है जो सबको ज्ञान देने वो आए जन्म लेके। ध्यान में जी ध्यान में जाने का समझ लीजिए कि ये एक फर्स्ट स्टेप है कि आप ये जो 5 फिंगर्स का है, ये बिल्कुल अगर आपको ये समझ आ गया है ना, तो फिर बिल्कुल आप उस पे हाँ ये कर सकते हो। तो बिल्कुल स्टार्टिंग के लिए अविनाश तो जी, ये पहला स्टेप ही यही है। जी जी। आपने बिल्कुल सही कहा है। तो ये PSSM का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये 5 फिंगर जी कॉन्सेप्ट। तो ये YouTube पे भी काफी अच्छा है, पत्री जी की आवाज में भी उन्होंने समझाया है।
और सिंपल शब्दों में हम लोग भी बड़े आराम से, और हमें बिल्कुल याद रखना है, जैसे हम चक्र याद रखते हैं ना अपना क्रिया जी जी साधना करते समय, इमीडिएट नाम लिया और हमारा ध्यान पहुंच गया, ऐसे ही उसी हमें पे चलो। ये ध्यान रखना है कि ये जी हमारी, मैम ये परमात्मा है ना मैम? जी परमात्मा, परमात्मा है जी, आत्मा, आत्मा। आत्मा, और इधर ये बुद्धि, बुद्धि बीच का। जो बड़ी उंगली अच्छा आपकी बुद्धि है, हमें बुद्धि से काम करना है, और ओके। ये हमारा मन है। मन जो है मन। ये शरीर के पास है, ये शरीर की कॉन्शियसनेस में रहता है। अब मेरा आज ये खाने का मन कर रहा है, आज मेरा पिक्चर देखने का मन कर रहा है, इंद्रियों से जुड़ा हुआ है हमारा मन, पांचों इंद्रियों से, इंद्रियों पे काम करता है। और इंटेलेक्ट हमारा बुद्धि है सिर्फ, इंटेलेक्ट। कभी होता है ना कि हम दो चीजें एक साथ, हम खुद भी बोलते हैं कि मन तो कर रहा है लेकिन बुद्धि ये नहीं कह रही, करना तो मुझे यही है ना। तो हमें मन तो हमारा इंद्रियों पे है, उसको भटकाता है, मन, मन के ऊपर बुद्धि है। मन के ऊपर बुद्धि है, हाँ, और मन के बुद्धि ये ऊपर से क्या है मैम? ये क्या है ये? ये ये छोटी उंगली हमारा शरीर, ये मन है, मन। इट्स वेरी शरीर के चंचल। पास है, चंचल, चंचल मन है, क्योंकि बुद्धियों से नियंत्रित है ना वो, बुद्धियों अच्छा। से नहीं, सॉरी, इंद्रियों से इंद्रिय। नियंत्रित है हमारा मन, और ये बुद्धि है, और बुद्धि हमारी आत्मा के पास है। तो जब हम बुद्धि से निर्णय करते हैं, किसी भी चीज का डिसीजन लेते हैं, तो वो हमेशा अच्छा होता है। तब कहते हैं ना कि जिस आदमी की बुद्धि काम कर रही है, ये अपनी आत्मा से कनेक्टेड है, क्योंकि सारा ज्ञान तो आत्मा में भरा है, ठीक है ना। उस आत्मा से जुड़ के हमें परमात्मा तक पहुंचना है, ये सफर लंबा है हमारा, ठीक है ना। तो जी, तो आज सफर स्टार्ट तो कर ही दिया है। हाँ हाँ जी, मैंने कहा जी जी सफर जी, स्टार्ट तो कर ही दिया, पहुंच ही जाएंगे। बहुत जरूर ये तो पहुंचेंगे। हाँ, ये तो मन में है ना, तो जब हम पूरा विश्वास रखेंगे अपने ऊपर और पूरे समर्पण के साथ करेंगे, तो जरूर पहुंचेंगे। जी जी, इंदिरा जी बात करिए। अच्छा, आप अनम्यूट हैं, सबको म्यूट मैं की ऑप्शन। मैं बात करूं मैम? हाँ, एक मिनट, मैं अनम्यूट, अच्छा आप अनम्यूट है, आप करिए, मैं इंदिरा जी को अनम्यूट करती हूँ। मैं बोलूं मैम? हाँ बोलिए बोलिए अच्छा, सर। ये पूछ रही हूँ, आपने बोला कि हम लोग को मैक्सिमम जैसे जैसे हम लोग ध्यान बढ़ाते जाएंगे तो हमारी बुद्धि का विकास होगा। तो जी आपने जी, ये भी बोला कि ध्यान में बहुत तरह के ध्यान होते हैं, कुछ फॉरगिवनेस होता है, कुछ और तरह तरह के ध्यान होते हैं, तो वो सब नहीं करके सिंपल शांति से बैठना है, वो है? नहीं इंदिरा जी, ध्यान जो हम सांसों के साथ जुड़ते हैं उसको ध्यान कहते हैं, और हाँ ये सब चीजें उसके टूल्स हैं, ये सब टूल्स हैं, फॉरगिवनेस, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, कर्म सिद्धांत के बारे में हमने जान, इन सब चीजों से जुड़ के, ध्यान अकेले ध्यान से नहीं होता। देखिए, आप ध्यान तो, हाँ आप सपोज कोई आदमी ध्यान कर रहा है खूब, और ना तो वो किसी को माफ करता है, ना हाँ परमात्मा की कृतज्ञता को महसूस करता है, तो वो भी बेकार है। हाँ, तो क्या तो करना ध्यान चाहिए? ध्यान के साथ ये सब उसके टूल्स हैं, एसेसरीज होती है ना। हम एक मोबाइल फोन खरीदते हैं, फिर उसके ऊपर स्क्रीन लगवाते हैं कि खराब ना हो जाए, कवर लगवाते हैं उसके ऊपर, कई सारी चीजें लेते हैं कि नहीं लेते उसके साथ, तब वो बिल्कुल प्रॉपर बिल्कुल। काम करेगा ना, तभी तो वो पूरी तरह काम करेगा। तो तो ध्यान में जो हम ध्यान, सिंपल ध्यान कर रहे हैं उसके साथ ये सब भी करना है? ये तो उसके अंग हैं, उसके अभिन्न अंग है ये तो। यदि आप ध्यान कर रहे हैं और आपके अंदर इतना प्रेम भर गया, तो आप कृतज्ञता भी करोगे परमात्मा की, और जिसने गलती की है उनको क्षमा भी करोगे, तो वो तो अंडरस्टूड है। ये तो एक चीज के साथ दो चीज फ्री मिलती है कि नहीं, ये वो, comes ये वो वाली automatically. It comes ऑटोमेटिकली। अच्छा, लेकिन ये सब जब भी नहीं, होगा जब आप जागरूकता में रहेंगे, कॉन्शियसनेस में रहेंगे yeah. अपनी पूरी। Important जैसे thing is आपके that. यूनिफाइड में बता रहे हैं कि ईश्वर प्रेम है तो मैं भी प्रेम हूँ, तो पूरा बिल्कुल प्रेम से बिल्कुल, भर जाना है ना? हाँ। तो ये हमें सिर्फ सुनना नहीं है, अनुभव करना है। यूनिफाइड हाँ, उन्होंने अनुभव कर। इसीलिए शुरू किया है
हमने किताबें पढ़ ली और हमने वो ज्ञान भी ले लिया, हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही दिव्य आत्मा हूँ। हमें सब कुछ पता है, तभी तो कह रहे हैं ज्ञान हमारे अंदर सब है, लेकिन हम अनुभव करने आए हैं। आप अनुभव आप करना है। उसको आप फील नहीं करोगे तो सब कुछ बेकार है। आपने पढ़ मतलब लिया, सब कुछ याद कर लिया। आपका कहना है कि थ्योरी खाली मत करिए, प्रैक्टिकल भी करिए। बिल्कुल। इसीलिए यूनिफाइड कोर्स ही इसीलिए शुरू हुआ है। ज्ञान तो सब हाँ किताबों में भरा हुआ है, सब किताबों में यही लिखा है, भागवत गीता भरी हुई है कि हम ही आत्मा है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। हम भी कितनी बार बोलते हैं, मैं ध्यान में भी मैं कितनी बार बुलवाती हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन आपने अनुभव कितनी बार किया, ये बताइए। मतलब थ्योरी करना नहीं, प्रैक्टिकल भी वो करना, अनुभव करना प्रैक्टिकली। सोचना भी तभी शुरू तो कर तभी तो अनुभव ही तो करने हम आए हैं इस पृथ्वी पे। देखिए, हाँ और थैंक अनुभव एक एक मिनट में आपको समझ आ जाएगा। सपोज हमारे पास, हमारे घर में कोई मेड आई, ठीक है, हाँ आपने उसको कहा चल भाई काम कर। अब आपका कोई फ्रेंड आ गई, आपने उसको हेलो हेलो क्या हाल है, क्या नहीं है, आप राम राम करते हो उससे, उनसे। हाँ तो हाँ हम जब उस अंतर को मिटा देंगे, आपकी मेड आई, आप भी उसको बोलिए राम राम जी, हाँ, वो भी तो उसको ज्यादा आत्मा बोलना है, है, वो उसको भी तो तो ज्यादा नहीं, बोलना है। ज्यादा भी नहीं बोलना। आप अपने मतलब से ज्यादा बोल रहे हो, इसका ये मतलब हुआ। आप उसको हाँ उतना ही प्यार दीजिए जितना आप अपने आप को देते हो, अपने बच्चों को देते हो, अपने घर वाले, इसलिए कि उसमें भी वही आत्मा है जो आपके अंदर आत्मा है। हाँ फर्क तो सिर्फ इस समझ गए। कॉस्ट्यूम का है ना, ये फर्क तो सिर्फ हाँ इस कॉस्ट्यूम का है जो ऊपर से पहना हुआ हाँ है हाँ ना। हाँ तो हमें हाँ हर एक से वही व्यवहार करना है जो हम एक आत्मा को करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो ये मच संतोष जी। ये अनुभव है, ये आपने अनुभव हाँ किया इस चीज का, ठीक है ना। हाँ हाँ तो अब हम, थैंक यू। तो हम इस पृथ्वी रूपी में अनुभव करने आए हैं। जैसा पत्री जी भी बताते थे ना कि एक जन्म लेंगे अमीर बन के, एक जन्म लेंगे गरीब बन के, क्योंकि हमें गरीब बन के, गरीब का भी अनुभव लेना है और अमीर का भी लेना है, काले का, गोरे का, मोटे का, पतले का, हेल्दी हर बन के, शरीर में बीमार बन के, हर तरह से। इस बीमारी का क्या अनुभव है, उसका क्या, तो ये सब अनुभव है सारे। तो इसलिए हमें आत्म स्वरूप में क्यों रहना है कि हम उसको भूल जाएं। आप कहते हो ना जैसे तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी सभी तकलीफें खत्म हो जाती हैं थोड़ी देर के लिए। फिर हम एक आत्मा के हम्म रूप में ज्ञान लेते हैं। तकलीफ तो शरीर की हम्म है। हम्म इंदिरा जी, मेरे दादाजी थे, तो वो बहुत बहुत हाँ पूजा पाठ करते थे उस जमाने में जो भी। तो वो क्या हाँ करते, उनसे एक मैंने चीज सीखी, उनके अंगूठे में एक बार पैर के क्रॉनिक वो टो जाता है ना, हाँ हाँ इन कौन ग्रोइंग, कौन। इन हाँ इन ग्रोइंग टोनेल बोलते हैं उसको। तो वो पट्टी बंधी अच्छा रहती थी उनके। तो एक बार किसी ने उनसे पूछा कि ये क्या हो गया, तो उन्होंने कहा आप ठीक हो, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया हूँ मैं। उन्होंने कहा ये पैर में क्या हुआ है, कहते मुझे थोड़ी हुआ है, वो तो पैर को हुआ है, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। तकलीफ तो पैर को हुई है, मेरे को थोड़ी कुछ हुआ है, मेरे शरीर के पैर में है वो, मैं क्या करूं, हो गई तो हो गई, लेकिन मैं आप तो जो बता बिल्कुल रही है ठीक हूँ। यूट्यूब में, आप बता रही यूट्यूब में पत्री जी का 5 फिंगर का कॉन्सेप्ट है, है किस नाम बहुत से है वो बहुत सारे। देखेंगे हम भी। अच्छा ओके आप टाइप ओके। करिए, उसमें 5 फिंगर कॉन्सेप्ट आ हाँ जाएगा। ठीक है। थैंक यू जी सो जी मच संतोष जी, थैंक यू। जी, अब आपको समझ आ गया ना अनुभव, इंदिरा जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेट से बहुत थैंक यू अच्छे से इंदिरा समझ जी। में आया, मेट से जी बहुत जी अच्छे से समझ में आया। जी जी, थैंक यू। रीता जी बात करिए। Atmavandan ma'am. वंदन Thank रीता you जी। so much for this 5 fingers. सब मालूम हो गए। यस मुझे यस यस। मुझे वो 3D और 5D के बारे में थोड़ा जानना है मैम। वो थोड़ा कंफ्यूज है 3D और 5D। मे भी कुछ ही अच्छा, दिन, आज नहीं है तो। हाँ नहीं, आज तो समय हमारा हो गया। ये तो हमारी आज एक इंट्रोडक्शन था 7 बॉडीज में जाने के लिए। अब नेक्स्ट टाइम जैसे ही टाइम मिलता है, जिस दिन भी कोई स्पीकर नहीं होगा, तब अच्छा 7 बॉडीज, और 7 बॉडीज समझने के बाद आपको इतना अच्छा लगेगा ना, अपने आप में एक क्लैरिटी आ जाएगी। और 7 बॉडीज के साथ ही साथ होगा लाइफ आफ्टर डेथ, कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है और हम कहाँ जाते हैं और कैसे क्या होता है सब कुछ। तो वो 2-3 सेशन धीरे धीरे, जैसे आज हमने 5 फिंगर्स कॉन्सेप्ट किया, सबको समझ में आया।
ठीक है ना? हाँ, मैम। तो हाँ, तो हमारी जब क्लैरिटी बढ़ती जाएगी तो हमें अपने आप में पूर्णता महसूस होगी कि हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, और हम अपने आप, तब हमें लगेगा वी आर इंडिपेंडेंट। हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, हम अपनी प्रोग्रेस खुद कर सकते हैं, अपनी उन्नति खुद कर रहे हैं। ठीक है ना? अभी तो हम लग रहा है हम उसका सुन ले, इसका सुन ले। हम जब तक अपने आप को नहीं कंप्लीट, वो मेरे को मंत्र पूरा आता नहीं है, पूर्णा पूर्ण मंजू जी को आता है। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् यस, पूर्णस्य पूर्णमदस्य, पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यस। तो हमें वहां वही है, पूर्ण, हमें पूर्ण होना है। तो उसका अनुभव भी तो करें, समझे भी तो सारी चीज को। ठीक है ना जी? हमारा साईं बाबा भी कहते, जो मैं बोलती हूँ बताती हूँ तुम लोग को, वो व्यवहार में उतार के देखो। हाँ, सुनने से कुछ भी नहीं होता, सुनने कुछ से नहीं कुछ भी होगा, नहीं। कुछ नहीं हाँ, होगा। वो करके दिखाओ, करके दिखाओ, एग्जाम्पल बनो, करके दिखाओ, वो बोलते हैं ना। सब देखिए अच्छे ना, अच्छे चीज, हाँ मैम, सुनते हैं, सभी ने वो यही व्यवहार में नहीं। सिखाने